नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ रहे हैं 5.1 एक्सरसाइज का। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पर हाँ इसके कुछ पार्ट कुछ डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। मतलब आपको कुछ टॉपिक दे रखे हैं, ऐसे 1 2 तो 2 4 8 16, तो वो पूछ रहा है कौन कौन से एपी हैं, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। बेटा क्वेश्चन में आपको 4 4 पद दे रखे हैं और नेक्स्ट 3 पद के बारे में पूछा गया है। तो पहली कंडीशन में ये है कि पहले तो प्रूफ करना है कि एपी है कि नहीं है, और दूसरा अगर एपी है तो 3 पद लिखना है। आपको मैंने बताया था कि एपी कब होता है, जब इनके बीच की डी जो होती है वो सबके बराबर होती है तो उसे एपी बोलते हैं, और अगर वो बराबर डी नहीं है तो उसे एपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की एपी को काउंट करेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि वो एपी बराबर डी जो है बराबर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो आपको डी निकालना है a2 माइनस a1, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या था कि an - 1। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। फिर हम इन दोनों की बात करेंगे, जो कि 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो बेटा 4 निकल के आया। आपको यही दिख गया कि आपका जो डी है वो बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 4 8 16 एपी एपी नहीं है। इसके सार्व अंतर बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, वो है 2 5/2 3 7/2। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे डी निकालना है इसके अंदर। और डी अगर बराबर होगा तीनों कंडीशन के अंदर तो मैं इसको एपी बोलूंगा, अगर ये बराबर नहीं है तो मैं इसको एपी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो पहले डी निकाल देते हैं बेटा इन दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा आपके पास a2 माइनस a1 मीन्स 5/2 माइनस का 2। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसके लिए। एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 एकम 5 माइनस का 2 दूनी 4, वैल्यू आ गई 1/2। अब इन दोनों के बीच की बात करते हैं, तो मेरे पास है a3 माइनस a2, मतलब बाद वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करते हैं, आपको पता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5/2। मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5। इसका भी बेटा 1/2 आ चुका है। अब इसका तीसरा भी ट्राई मार के देख लेते हैं इन दोनों के बीच में। वैसे आपको यहीं पे पता चल गया होगा कि ये एपी है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप तीसरा पार्ट भी इसका कर सकते हैं। तो ये होगा आपके पास a4 माइनस a3, मतलब 4 में से 3 को माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो 4 कितना है आपके पास, 7/2 माइनस का 3। एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा इसका भी। 2 एकम दिख रहा आपको उसमें, 2 एकम 2, 1 सत्ते 7 और 2 तिया 6। इसका भी 1/2 आ गया है। अगर इसका भी 1/2 आ गया है, इसका मतलब ये आपका एपी है। ठीक है ना, अब एपी है तो मुझे इसके नेक्स्ट 3 पद भी लिखने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, यह है एक एपी है। क्यों एपी, क्योंकि इसके सार्व अंतर बराबर है। ये बेटा बार बार मैं आप लिखवा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ जाना चाहिए, इस तरीके से करना है आपको। अब इसके नेक्स्ट 3 पद कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि आपका डी ये है, आप इसमें सब में 1/2 जोड़ते चले जाएंगे और आपके 3 पद जो है वो लिख जाएंगे। जैसे 7/2 में आप 1/2 जोड़ो, देखो आपकी वैल्यू सेम है, दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8/2, वैल्यू कितनी हो गई 4। तो अगला जो टर्म है वो कितना होगा 4।
फिर इसमें 4 के अंदर फिर आप इसके अंदर 1/2 जोड़ेंगे। 4 में आप फिर जोड़ेंगे 1/2, एलसीएम ले लिया तो 4 एकम वो सॉरी 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 एकम 1, वैल्यू हो गई बेटा 9/2। तो हमारा अगला टर्म जो है वो होगा 9/2 यानी कि 9/2। फिर बेटा आपको कितना निकल के आया है 9/2, उसमें फिर जोड़ेंगे आप 1/2। तो 2 का एलसीएम 2 होता है तो ऊपर भी आपका 9 आएगा और 1 आएगा। अगर आप देहाती लैंग्वेज यूज करते हो तो आप इस तरीके से गुणा भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 प्लस 2, तो वैल्यू हो गई 20/4, काट के कितना आ गया 5। और ऐसे इसमें होगा बेटा 9 और 1 होते 10, 10/2 यानी कि 5। तो मेरा अगला जो वो है जो एपी का पद है वो 5 होगा इसके अंदर। ठीक है, मैंने लाल पेन से इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट 3 पद कौन से हैं। ओके बेटा, इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड पार्ट कह रहा है वही आपका पता है डी निकालना है, उसके बाद आपको डी चेक करना है। तो सबसे पहले हम डी चेक करते हैं। A2 माइनस A1, या आप रफली वर्क भी कर सकते हो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का 3.2 माइनस का 1.2। तो ये जो माइनस है वो माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3.2 प्लस 1.2। तो 3.2 में से 1.2 जाएगा तो वैल्यू आएगी 2। या समझो 3 को 20 कैसे बचेगा, 20 गया तो कितना बचा 2। फिर दूसरा डी निकाल लेते हैं। दूसरे डी में है A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा माइनस का 5/2 माइनस का हो जाएगा 3/2। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। अब जैसे मैं 5.2 में से 3.2 काटोगे तो अगेन 2 आ जाएगा। अब हम इसका तीसरा डी निकाल के देख लेते हैं। तीसरे डी के अंदर दे रखा है आपको A4 माइनस का A3 मीन्स माइनस का 7.2 प्लस का सॉरी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके लिए माइनस का 5.2 यानी कि 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। तो अब कितना आंसर आएगा, इसका भी 2 आ गया। तो ये हमें पता चल गया ये जो है AP है, यानी कि यहाँ पे जो सार्व अंतर निकल के आया है वो सभी का आपका 2 है, इसलिए ये है एक अर्थमेटिकल प्रोसेस है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अगर इस समांतर श्रेणी है तो मुझे उसके नेक्स्ट 3 निकालने हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 जो है ओके बच्चों, A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। फॉर्मेशन पता है ना, A प्लस 4D। तो A तो बेटा आपका है माइनस का 1.2, 4 और D कितना निकल गया माइनस का 2, उसमें प्लस करना है आपको। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस का 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8, तो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 9.2। ठीक है, अब 6 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 5D मीन्स माइनस का 1.2 प्लस 5D आपका माइनस का 2 है, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस का 10 यानी कि 10 में 1 जोड़े तो 11.2। फिर A7 की बात करते हैं, वो है A प्लस 6D यानी कि 1.2 प्लस 6 माइनस का 2 माइनस का 1/2, 6 दूनी 12, वो भी किसका माइनस का, तो वैल्यू आएगी 13.2। मतलब मेरे जो अगले नेक्स्ट टर्म है वो आपके होंगे, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, एक तो होगा 9.2, एक होगा 11.2 और एक होगा 13.2। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो उसका फोर्थ पार्ट करते हैं जो दे रखा -10 -6 -2 और 2। तो पहले हम D निकालते हैं। D पहला निकलेगा तो A2 माइनस A1 होगा, यानी कि वैल्यू है माइनस का 6 माइनस का 10। देखो ये माइनस का 6 A1 है, A2 है और A1 माइनस का 10 है, इसके पीछे माइनस का निशान, तो वैल्यू बनेगी -6 प्लस 10 यानी कि 4, वही पॉजिटिव, क्योंकि 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे।
दूसरा डी निकाल लेते हैं जो कि होगा A3 माइनस का A2। बेटा देखो A3 माइनस A2 का मतलब है कि मैं माइनस का 2 में से माइनस करूंगा माइनस का 6, माइनस के 2 में से माइनस करूंगा माइनस का 6, तो ये बैठे होगा -2 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि 4। तो ये 2 से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर AP है। तीसरा भी निकाल लेते हैं जो कि है A4 माइनस A3। तो A4 जो है वो आपका दे रखा है यहाँ पर 2, माइनस में -2 यानी कि 2 प्लस 2 बराबर आ गया आपका 4। आपने देखा तीनों का आपका डी जो है बराबर है, तो यहाँ जो सार्व अंतर है बेटा वो बराबर आपका 4 है, इसलिए यह एक AP है। और अगर AP है तो उसके नेक्स्ट 3 पद लिखने पड़ेंगे, मतलब मुझे A5, A6 और A7 लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर। आपको 2 दे रखा है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 2 और 4 कितने हो गए 6। तो आपका जो अगला टर्म है उसके हिसाब से ये हो जाएगा 6, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इस तरह से दिखा के कर सकते हो कि 6 में से 4 जोड़े और कितना हो गया 10, और 10 में 4 जोड़े तो कितना हो गया बेटा 14। तो आप इस पैटर्न से भी कर सकते हो और इस पैटर्न से भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। सर को सिर्फ ये दिखाना होता है कि AP है या नहीं है और उसके अगले नेक्स्ट टर्म कितने क्लास। अब हम इसका 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं। आपको इसमें रूट दिख रहा होगा। रूट देख के कुछ बच्चों को डर लगता है यार ये AP है या नहीं है, रूट की वैल्यू है। तो बेटा मैं पहले बता दूं ये AP है, बट इसको करने का पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले हम डी निकालेंगे पहला वाला इन दोनों के बीच में, जो कि होगा A2 माइनस A1। बेटा देखो A2 है यहाँ पर 3 प्लस √2 माइनस का 3, ठीक है। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, तो ये कट गया और हमारी वैल्यू कितना आ गया √2। तो यानी कि इन दोनों का जो अंतर था वो √2 आ गया है। अब हम देखेंगे इन दोनों का अंतर, तो डी के अंदर बात कर रहे हैं A3 माइनस A1 बराबर हो A2 सॉरी बेटा A2। A3 जो है वो है 3 प्लस 2 √2 माइनस का, इसमें आएगा बेटा आपको जो है 3 प्लस √2, ठीक है। इसे ओपन करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 और माइनस का √2। देखो ये 3 प्लस का ये भी माइनस का है तो ये तो कट गया, और 2 में से अगर एक रूट कटेंगे, 2 √2 है उसमें एक रूट कटेगा तो खाली बचेगा आपका √2। आपने देखा एक तो आपका ये आ गया और ये आपका ये आ गया, तो दोनों सेम ही है। आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि ये आपकी रूट की वैल्यू दे रखी है। बट आपको अगर चौथा तीसरा करके दिखाना है तो आप दिखाएंगे A4 माइनस का 1 का 3। अब देखो A4 माइनस का 1 के 3 का मतलब हो गया 3 प्लस 3 √3, क्योंकि A3 यही दे रखा है आपको, ठीक है। माइनस करना है, मैं ब्रैकेट में इसलिए लेता हूँ क्योंकि वैल्यू आपको समझ में आ जाए। 3 प्लस 2 √2 ओपन करते हैं तो 3 का 3 ये होगा प्लस 3 √3 माइनस का 3 और ये माइनस का होगा 2 √2, क्योंकि ये माइनस और प्लस दे रखा है। तो 3 से 3 कट गया, 3 √3 में से अगर 2 रूट जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा √2 बचेगा। और आप देखेंगे कि आपका तीनों डी जो समान है, तो आप लिखेंगे सार्व अंतर बराबर है √2, इसलिए यह एक AP है, ठीक है। तो आपको उसको A5, A6 और A7 में निकालना है। या तो आप अप्लाई कर दीजिए 4D वाला A प्लस 5D और ये बराबर है A प्लस 6D, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे आपने दिख गया होगा इसमें गैप आ रहा है, तो पहली जो वैल्यू आएगी वो है आपका A जो है 3 प्लस 4 √2, D √2 है ना, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, क्योंकि वैल्यू आपकी चल रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका हम 6 पार्ट देख रहे हैं। 6 पार्ट में दे रखा है 0.2 0.22 0.222 और 0.222, यानी कि 1 2 बढ़ता जा रहा है। तो हमें
यहाँ पे देख के पता लगाना है ये AP है नहीं है, तो D निकालते हैं बिटवीन द इन दोनों वैल्यू में, यानी कि A2 माइनस A1 अप्लाई करेंगे बेटा हम। तो 0.22 में से माइनस करना है 0.2। तो देखो बेटा 0.22 में से अगर 0.2 माइनस करना है, तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, वो ऐसे करेंगे कि 0.22 लिख दिया, अब ये माइनस है, पॉइंट की जगह पॉइंट लिख देंगे, और 2 की जगह 2, यहाँ पे 0 का 0। तो 2 में से 0 गए 2 बचे, 0 और पॉइंट का पॉइंट एंड 0, तो मेरा अंतर आया यहाँ पे 0.02। ठीक है, देख लीजिए, 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट के पिन पॉइंट और 0 का 0। अब दूसरा डी निकाल के देखते हैं। दूसरा डी होगा A3 माइनस A1 मीन्स 0.222 माइनस 0.22। तो देखिए 0.22 जो 3 बार दे रखा है उसमें से माइनस करना है 0.22। ध्यान से देखो बेटा, पॉइंट से पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो 2 का 2 आ गया, इसमें से गए 0, ये भी 0 और ये पॉइंट का 0, मतलब इसका डी जो है वो है 0.002। क्या ये बराबर है? नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो हम यहीं पे ले देंगे। यहाँ सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके।